आज हम आपको टेंसाइल टेस्ट ऑफ एल्युमिनियम वायर पे बता रहे हैं IS 10810 पार्ट 2 पे। तो सबसे पहले अपने को इसके लिए रिक्वायरमेंट एक माइक्रोमीटर, सुटेबल स्केल, वेइंग बैलेंस ज़रूरत पड़ती है अगर हमारा सॉलिड शेप कंडक्टर और टेंसाइल मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले हम एक सैंपल लेंगे जिसकी गेज लेंथ करीब 250 mm रहेगी। 250 mm तो सैंपल लेना है। उसके बाद करीब 25-30 mm एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि जवाब में दब जाएगी। और उससे पहले हमने सैंपल जैसे ले लिया तो सैंपल को ये देख लेना बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसमें कहीं कट वगैरह नहीं हो। अगर हल्का भी कोई स्क्रैच या कट होगा तो वहाँ से ब्रेक होने का चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें एक सैंपल लेना है। गेज लेंथ हमने 250 mm हमने लिख लिया, पहले थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मशीन की जो स्पीड है वो 100 mm पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें कैलकुलेशन दो तरीके से होती है, एक तो राउंड वायर के लिए अलग है और सॉलिडल शेप्ड के लिए अलग है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें सॉलिडल कंडक्टर, इस पे से सॉलिड कंडक्टर की हम बात करें, राउंड कंडक्टर की। तो सैंपल ले लिया, इसकी हमने 6 रीडिंग ले ली हैं। जैसे XY पे लेते हैं तो डिफरेंट रीडिंग ले लें ताकि एक्चुअल में क्या एवरेज ये डायमीटर में मिल जाते हैं। हमने 6 रीडिंग ले ली हैं। तो इनका जो एवरेज डायमीटर आया वो ये आया mm में। तो जिसका अपन ने एरिया निकाल लिया d² × π/4 जो एरिया निकालने का फार्मूला, तो ये हमारा एरिया आ गया mm² में। अब हमारा ब्रेकिंग लोड आ जाएगा, ब्रेकिंग लोड डिवाइड बाई एरिया बराबर टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी न्यूटन पर mm² में। तो ऐसे ही हम सॉलिडल शेप्ड कंडक्टर की बात करें जो जनरली अभी हमारे वैसे काम नहीं आ रहा है कहीं पे। तो इसमें क्या होता है कि जो है इसको वजन के हिसाब से अपन निकाल लेते हैं एरिया। इसका ब्रेकिंग लोड तो हमारा टेंसाइल मशीन पे आ जाएगा। इसके लिए जैसे मैं फॉर एक एग्जांपल, रफली एग्जांपल बता देता हूँ कि ये 1000 × m मास मतलब वजन ग्राम में दिया हुआ। अगर हम इसको 110 ग्राम मान लेते हैं, करीब हमारी जो एल्युमिनियम रॉड आती है 9.5-10 mm के आसपास, तो उसका करीब वजन इतना ही आता है, आधे मीटर का। और डिवाइड बाई डेंसिटी 2.703 और इंटू L mm में, तो करीब आधा मीटर 500 mm करीब हमारी लेंथ हो गई उसमें। तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 1000 × 110 डिवाइडेड बाई 2.703 और डिवाइडेड बाई 500। तो ये 81.39 mm² एरिया आ गया, करीब इतना। और उसका ब्रेकिंग लोड डिवाइड एरिया वाला फार्मूला लग जाएगा। तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं। ये मैंने एक रफली एग्जांपल दिया है आपको, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और इस राउंड वायर का भी हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमें चाहे हम क्रॉस वेरिफिकेशन करना तो इस प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम आपको टेंसाइल मशीन पे इसका ब्रेकिंग लोड करने ले चलते हैं। हमारी टेंसाइल मशीन है, ये 25 kN की मशीन है, यानी कि 25,000 न्यूटन की मशीन है। तो इस पर हमने बेल्ट वाला सिस्टम बिल्कुल बंद करके हमने इस पर ड्राइव लगा दी है। ड्राइव पे हमने फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया है। तो फ्रीक्वेंसी नाप के हमने मशीन की स्पीड को नाप के भी हमने सेट कर दिया है। तो जैसे 60 पे 100 mm पर मिनट हो जाती है, तो हम इसको 57 या 58 पे सेट कर देते हैं, यानी कि 90 mm पर मिनट के करीब हमने स्पीड को सेट कर लिया है। ये हमारा डिजिटल इंडिकेटर लगा हुआ है इस पर। ये हमने सैंपल लगा दिया। सैंपल लगाते वक्त जो 250 mm पे हमने गेज लेंथ मार्क कर दी थी, तो वो हमारी बाहर रहेगी। उसके बाकी का सैंपल जो वो जावा में रहेगा। हम मशीन को चालू करेंगे तो हमारा ब्रेकिंग लोड जो है आ जाएगा। सैंपल फ्रैक्चर हो गया। अभी हमारा 0.610 kN यानी कि 610 न्यूटन हमारा ब्रेकिंग लोड आ गया है। तो हमारा 610 न्यूटन आ गया था हमारा। 610 डिवाइडेड बाई 2.686, ये हमारी जो टेंसाइल आ गई वो 165.49 न्यूटन पर mm² हमारी जो आ गई टेंसाइल। तो टेंसाइल का भी ब्रेकिंग लोड डिवाइड बाई एरिया बराबर टेंसाइल हो गई। तो सभी टेंसाइल इसी तरीके से निकलेंगी एल्युमिनियम की। तो ठीक है, बाकी प्रोसीजर आप समझ गए होंगे। IS 10810 पार्ट 2 को आप फॉलो करें। धन्यवाद।